अस्सलाम वालेकुम। 7th क्लास हम रीडिंग कर रहे थे यूनिट 4 की। ठीक है, आज हमने देखना है कि हम एनिमेशंस कैसे ऐड कर सकते हैं अपनी प्रेजेंटेशन में। एक यूज़र अपनी प्रेजेंटेशन में एनिमेशंस भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, एनिमेशन हमने पीछे देखा था कि क्या होता है, मूवमेंट होती है ऑब्जेक्ट्स की। ठीक है, उसको एनिमेशन बोलते हैं, जैसे कार्टून्स वगैरह होते हैं। ठीक है, तो आप अपनी प्रेजेंटेशन में एनिमेशंस भी ऐड कर सकते हैं। किस तरीके से ऐड कर सकते हैं, टेक्निक्स होती हैं कुछ। ठीक है, स्लाइड ट्रांजिशन के थ्रू, ठीक है, या कस्टम एनिमेशन के थ्रू, इस तरह से आप ऐड कर सकते हैं। अब स्लाइड ट्रांजिशन क्या है और कस्टम एनिमेशन क्या है, ये भी हम आगे देख लेते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, इन टेक्निक से ये इफ़ेक्ट जो है वो हेल्प करते हैं हमें कि हमारी जो स्लाइड है वो एनिमेटेड हो जाए। ठीक है, उस पर जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनमें एनिमेशन आ जाए। ठीक है, यानी मूवमेंट आ जाए कुछ। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कस्टम एनिमेशन क्या होता है, जिसके अभी हमने बात की है। ठीक है, कस्टम एनिमेशन क्या है, एनिमेटेड इफ़ेक्ट्स की एक लिस्ट होती है। ठीक है, जो कि यूज़र अप्लाई कर सकता है अपने सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स पे। ठीक है, आपकी स्लाइड्स हैं, स्लाइड शो में आपकी स्लाइड्स हैं, उनके ऊपर आपके जो ऑब्जेक्ट्स हैं आप उन पे ये इफ़ेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं कस्टम एनिमेशन। अब हम देख लेते हैं कि किस तरह से है। आपने क्या करना है कि प्रेजेंटेशन ओपन करनी है माई हाउस की। अभी आपने पीछे माई हाउस की प्रेजेंटेशन एक बनाई थी, आपने वो ओपन की, आपने एक इमेज सेलेक्ट किया। ठीक है, एनिमेशन टैब में आपने कस्टम एनिमेशन को जो है वो क्लिक किया। जब इस पर आप क्लिक करेंगे तो कस्टम एनिमेशन टास्क पैन आपके सामने अपीयर हो जाएगा। ठीक है, उसके अंदर आप ऐड इफ़ेक्ट उस पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट आप एंट्रेंस पे क्लिक करके चेकर बोर्ड पे क्लिक करेंगे। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे कि स्लाइड शो के बटन पे क्लिक करेंगे। फुल स्क्रीन मोड पे आपको आपकी प्रेजेंटेशन नज़र आना शुरू हो जाएगी और ये आपको एनिमेशन इफ़ेक्ट के साथ नज़र आएगी। ठीक है, जो आपने भी ऐड किया। इन एनिमेशन इफ़ेक्ट्स की कुछ सेटिंग्स होती हैं। ठीक है, 3 तरह की उनकी सेटिंग्स होती हैं जो कि हम कस्टम एनिमेशन पैन के अंदर मॉडिफाइड टास्क करके इनको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, कौन कौन सी ये सेटिंग्स होती हैं, एक तो स्टार्ट की, कि कैसे एनिमेशन स्टार्ट कैसे होगी, उसके बाद डायरेक्शन उसकी क्या होगी, और स्पीड। ठीक है, एनिमेशन की स्पीड कैसी होगी, कितनी होगी। ठीक है, तो ये चीज़ें हम मॉडिफाई कर सकते हैं वहाँ से। इसके अलावा हम एनिमेशन जो हमने ऐड किया उसको डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, रिमूव के बटन से। आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पिक्चर में सामने नज़र आ रही होंगी और आपने घर में इसको करना भी है अपने कंप्यूटर पे। कस्टम एनिमेशन के साथ हमने स्लाइड ट्रांजिशन भी पढ़ा था। ठीक है, स्लाइड ट्रांजिशन क्या होती है कि हमने स्लाइड शो में ये देखा था ना कि एक स्लाइड के बाद दूसरी स्लाइड चेंज हो जाती है। ठीक है, यानी मूवमेंट होती है स्लाइड्स की। ठीक है, तो उसको स्लाइड ट्रांजिशन कहते हैं कि एक के बाद दूसरी स्लाइड चेंज होना मतलब स्लाइड ट्रांजिशन हो रही है। ठीक है, अब यूज़र ऐड कर सकता है, साउंड्स भी ऐड कर सकता है। ठीक है, स्पीड और स्टाइल वो सारा कुछ वो ट्रांजिशन के इफ़ेक्ट्स में डाल सकता है कि एक स्लाइड से जब दूसरी स्लाइड पे गए हैं तो उसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए, कितनी देर बाद वो बदलनी चाहिए स्लाइड, या फिर उस पर कोई साउंड आ जाए। ठीक है, चेंजिंग के दौरान। अब हमने पीछे एक स्लाइड बनाई थी माई होम की। ठीक है, और उसके ऊपर फिर हमने एनिमेशन इफेक्ट भी एक सन का डाला है। ठीक है, तो स्लाइड 2 अब हम देख लेते हैं। ठीक है, वही वाली प्रेजेंटेशन हमने माई हाउस वाली ओपन की है और हमने क्या किया है कि यहाँ पे नंबर ऑफ़ बेडरूम्स, बाथरूम्स और जो दूसरी फैसिलिटीज़ हैं इसकी वो भी हमने इसमें मेंशन कर दी हैं। ठीक है, दूसरी स्लाइड पे 2 स्लाइड्स अब आपने बना ली हैं। ठीक है, एक वो माई हाउस वाली, दूसरे में आपने बेडरूम्स, बाथरूम्स वगैरह वो सारा नंबर लिख लिया है। अब आपने पहली वाली को सिलेक्ट करना है। ठीक है, और आपने क्या करना है, एनिमेशन टैब में जाना है। ठीक है, उसमें आपने क्या करना है, ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड ग्रुप। ठीक है, आपने क्या करना है, स्लाइड को क्लिक करना है, ट्रांजिशन इफ़ेक्ट बटन को। ठीक है, वहाँ से ट्रांजिशन इफ़ेक्ट। ठीक है, ये आपको सामने नज़र आएगा। अब जैसे कि हमने बात की थी कि साउंड्स हम इसमें लगा सकते हैं, साउंड्स के इफ़ेक्ट्स वो कैसे लगा सकते हैं कि एनिमेशन टैब में आप ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड ग्रुप में आप जाएं। ठीक है, वहाँ से ट्रांजिशन साउंड्स आएंगे। ठीक है, वहाँ से एक लिस्ट अपीयर हो जाएगी आपके पास, बहुत सारे इसमें साउंड्स होंगे, जो भी आप ट्रांजिशन साउंड वहाँ पे सिलेक्ट करना चाहें वो आप कर सकते हैं। उसके बाद साउंड इफ़ेक्ट के साथ साथ हम देखा था कि हम उसकी स्पीड भी जो है ना वो कस्टमाइज़ कर सकते हैं। ठीक है, वो किस तरह से हम कर सकते हैं कि एनिमेशन टैब को हमने ओपन किया, वहाँ से वही ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड ग्रुप उस पर हम गए। ठीक है, वहाँ से हमने ट्रांजिशन स्पीड अब देखनी है। ठीक है, वो आप देख लें कि स्लो, मीडियम, जो भी आप रखना चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद सारी चीज़ें तो आपने अप्लाई कर दी। ठीक है, आपने सारा देख लिया कि स्लाइड्स को किस तरह से उसका लेआउट होता है, क्या हम उसमें चेंजेस कर सकते हैं, कैसे उसका बैकग्राउंड, कैसे ट्रांजिशंस, एनिमेशंस, सब कुछ कैसे लगाते हैं। अब सब कुछ लग गया। ठीक है, सारी प्रेजेंटेशन आपकी तैयार हो गई। अब आपने स्लाइड शो करना है। ठीक है, कि आप की स्लाइड्स बन गई हैं सारी। अब आपने बस सिर्फ चेक करना है कि देखें आपके वो एक के बाद दूसरी कैसे जो है वो चेंज हो रही है। ठीक है, तो आप क्या करें कि
ये तो आपको पता नहीं कि प्रेजेंटेशन में जब आपके पास बहुत सारी स्लाइड्स होती हैं तो एक के बाद जो दूसरी चेंज हो जाती है उसको कहते हैं स्लाइड शो, ठीक है। तो स्लाइड शो फुल स्क्रीन मोड पे भी आप देख सकते हैं, ठीक है। अब स्लाइड शो कैसे आपने करना है, ठीक है, किस तरह से आपने स्टार्ट करना है। आप स्लाइड शो टैब में जाएँ, ठीक है, वहाँ से आप क्या करें, स्टार्ट स्लाइड शो ग्रुप, और वहाँ से आप फ्रॉम बिगनिंग उस पर क्लिक करते हैं, ठीक है। तो शुरू से पहली वाली स्लाइड से आपकी स्लाइड्स जो है वो चलना शुरू हो जाएंगे। आ गई आपको बात समझ में। तो इस तरह से क्या होता है कि इस सारे चैप्टर में हमने ये देखा है कि किस तरह से पावर पॉइंट में हम ऐड कर रहे होते हैं स्लाइड्स को, और किस तरह से सारी हम अपनी प्रेजेंटेशन बनाते हैं, ठीक है। किस तरह से डाटा को उस पर पुट करते हैं, किस तरह से एनिमेशंस लगाते हैं, साउंड्स लगाते हैं, ठीक है, और कहाँ से डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं हम, ये सारी चीज़ें हमने इसमें देखी हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसकी एक्सरसाइज देखेंगे कि आपने जो लिखना है वो किस तरह से लिखना है, और क्या आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं वो सारा हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।